क्योंकि आप एक महिला हैं, योर रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। और मैं जानती हूं भाटी जी उस तरह के नहीं है व्यक्ति जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। उन्होंने तुरंत अपने भाषा में बहन केतकी भी कह दिया, तो मैं जानती हूं अपने मेहमानों को। सर मैम अब आप प्लीज मुद्दे पर बात करिए। सुचेता जी, हाँ सुचेता जी, ये केतकी दीदी हो चाहे बीजेपी प्रवक्ता चाहे बंसल साहब हो, इनको ना इतिहास पता है ना प्रेजेंट पता है, इनको भविष्य पता है। इनको ये नहीं मालूम है अमीर खुसरो से लेकर, जैसे कि भाटी जी ने कहा, तमाम ऐसे मुसलमान शायर इस देश में हुए हैं जो कि होली पर कविताएं लिखे हुए हैं, शायरी लिखे हुए हैं, उसके तारीफ किए हुए हैं, खेले हुए हैं। और यह भी आपको मालूम है कि जब देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डिवाइड होने जा रहा था, उस समय हिंदू और मुसलमान मिलकर होली खेल रहे थे कि हम नहीं डिवाइड होने देंगे, हम भाई भाई हैं। तब से यह प्रथा चली आ रही है। और आपको देखने को मिलेगा सुचेता जी कि होली के दिन सब लोग, बहुत सारे ऐसी तस्वीरें आएंगी कि मुसलमान भी होली खेल रहे होंगे, किसी को किसी से परहेज नहीं है। लेकिन ये फूट कौन डाल रहा है कि परहेज है, ये बीज कौन बोल रहा है कि परहेज है, ये भारतीय जनता पार्टी। और ऊपर से सबक किसी और को सिखाएगी। ये आंकड़े मांग रहे हैं कि 10 साल में सौहार्द बना है, दंगा नहीं हुई है। सिर्फ मैं बिहार के आंकड़े देती हूँ, 2022 में 60 दंगे हुए हैं बिहार में, छोटे छोटे और बड़े दंगे। 2021 में 51 हुए, जो देश के 13% टोटल। 2020 में 117 हुए हैं और 2019 में 135 हुए, सिर्फ और सिर्फ बिहार में, बेगूसराय से लेकर तमाम दरभंगा जगहों पर हुए हैं। ये रामनवमी के दिन, अदर दिन। और ये उकसाते हैं इनके बेगूसराय के जो गिरिराज सिंह है ना, वो उठाते हैं। 2018 में 163 हुए हैं और 2017 में 163 हुए हैं। बताइए ये दंगे नहीं हुए तो क्या हुए हैं? इनके पास आंकड़े नहीं होते हैं, इनके पास सिर्फ पोर्ट्रेयल होता है कि कैसे इस हिंदू त्योहार को भी, होली को भी हिंदू और मुसलमान में डिवाइड कर दिया जाए। अरे पूरे देश पर कर्फ्यू लगा दो फिर। अगर आपको होली से इतनी दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को कोई बाहर न निकले, तो ये पूरे देश पर कर्फ्यू लगा दे, ये भी नहीं निकले, लेकिन हमें खेलना है। अरे कौन ऐसा मुसलमान प्रतिनिधित्व करने वाला बोला है? क्या बताओ कि इस देश में होली नहीं होनी चाहिए, हमें दिक्कत है? नहीं, कोई नहीं बोला है, लेकिन इनको पोर्ट्रे करना है क्योंकि इनको देश को डिवाइड करना है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, विनोद जी को भी लीजिए, भाटी जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, देखिए विनोद जी, बयान बड़ा क्लियर है कंचना जी का। वो ये कह रही है कि आपको सिर्फ बंटवारा करना है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, वरना कोई नेता थोड़ा ही बोल रहा है कि होली नहीं खेलने देंगे, होली नहीं मनाने देंगे। कौन बोल रहा है? नहीं सुचेता जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मेरी बहन कंचना जी से कि आखिरकार ये जो अभी हमारे आपके पैनल में इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, एक नहीं दो, एक राजनीतिक विश्लेषक बनी है, लेकिन वो भी स्कॉलर इस्लाम के मानने वाले हैं। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में होली खेलना अलाउड है, जायज है? और अगर है तो क्या आप होली खेलोगे? आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? अभी कंचना जी के प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। फाजिल साहब से पूछिए, फाजिल साहब को स्क्रीन पे लीजिए। दारुल उलूम देवबंद का फतवा है इस बारे में बाकायदा, राशिद साहब, फाजिल साहब, इस्लाम के विरुद्ध है होली खेलना। हाँ फाजिल साहब वो कह रहे हैं होली खेलना अलाउड है क्या, वो ये पूछ रहे हैं। हाँ बंसल साहब को नमाज पढ़ना अलाउड है क्या? अरे मेरी बहन, मैं नमाज की बात नहीं कर रहा। अब आप अभी आप कह रहे थे कि मैं होली खेलूंगी मुसलमानों के साथ में, अभी आप मुझे नमाज पढ़ाने लग गए। अरे भाई मैं कहता हूँ मुसलमानों को होली खेलना अलाउड है क्या? मुझे बताइए ना, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। आप उनके साथ खेलना चाहती है ना जबरदस्ती? अरे मेरी बहन, मैं कहता हूँ खेलना चाहती है तो खेलिए, लेकिन ऐसा ना होली के चक्कर में आपको बंद कर देंगे। देखिए मुझे चिंता इस बात की रहती है, कंचना जी लव जिहादी जो है ना चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरी बहन इस बात का ध्यान रखिएगा, मुझे आपकी चिंता है, मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ। इस्लाम के अनुसार होली खेलना नाजायज है, हराम है वो। अगर आप किसी मुसलमान के साथ होली खेलेंगी तो वो न सिर्फ वो हरामी हो जाएगा, बल्कि अरे नहीं सर, विनोद जी प्लीज इस तरह की भाषा नहीं। विनोद जी मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ सर। देखिए मैं बड़े संयम के साथ अपने सभी मेहमानों से अनुरोध करती हूँ, भाषा थोड़ी सी हम ध्यान रखेंगे। हमारा शो देश भर में देखा जाता है और हर उम्र के लोग देखते हैं, थोड़ी भाषा को की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। मैं एक बार फाजिल साहब डायरेक्ट क्वेश्चन है विनोद जी का, आप जवाब दे दीजिए। फाजिल साहब का ऑडियो दीजिए मुझे। नहीं सबसे पहले तो जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जहां से केतकी सिंह विधायक है बांसडी विधानसभा से, वहां दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता। विनोद जी और फाजिल जी को रखिए। और ये तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ। ये तो भारत में दलित और मुसलमानों को एकजुट होने का बहुत बड़ा रास्ता खोल रहे हैं। ये तो बहुत जो अछूत, इन्होंने दलितों को जो अछूत बना के रखा है देश के अंदर, अब मुसलमानों को भी अछूत बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, मुझे भाटी जी के पास जाना है। एक मिनट रुक जाइए। विनोद जी मैं जरा डायरेक्ट, आपने पूछा कि होली खेल सकते हैं कि नहीं, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ ना सर।
विनोद जी का कहना है कि होली खेलना ही सियासत में आगे होली खेलना गैर इस्लामिक है, तो होली खेलते ही नहीं लोग। एक मिनट फाजिल साहब, उस पर जवाब दीजिए प्लीज, चप्पल नहीं पहनने देते थे। जवाब दीजिए। पांचवी विधानसभा में दलितों को पैर में चप्पल नहीं पहनने दिया जाता है। अब देखिए जवाब नहीं दे रहे हैं फाजिल साहब, जवाब दीजिए ना। और हम तो बहुत खुश हैं कि ये दो अछूतों को, मुसलमान को और दलित को अछूत बना करके ये लोग अछूत और मुसलमान। फाजिल साहब ऐसे बिना सवाल पर जवाब दीजिए ना सर, वो आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसके बीच में पढ़ना नहीं चाहती। और दलितों का तो हजारों साल से अपमान करते चले आ रहे हैं। ठीक है, मैं भारती जी, गुरु प्रकाश जी और कंचना जी को नहीं, सीधा जवाब नहीं। देखिए मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि राजनेताओं के जो बोल हैं, भाटी जी, गुरु प्रकाश जी, कंचना जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ राजनेताओं के जो बयान है, क्या वो जनता की भावनाओं से प्रेरित है या ये बयान जनता को प्रेरित करने के लिए है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। जनता ऐसे बयानों से क्या प्रेरित होती है या फिर जनता जो महसूस कर रही है वो बयान नेता दे रहे हैं, ये मैं समझना चाह रही हूं। भाटी जी। नहीं, देखिए आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हैं। ये बयान जो दिए जाते हैं इनसे जनता के दिलो दिमाग पे असर पड़ता है। गुरु प्रकाश जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मोदी जी के 10 साल के शासन में सौहार्द बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी है, दंगे होने खत्म हो गए। जबकि जो निष्पक्ष रिपोर्टिंग है, जैसे एडीआर है, बहुत सम्मानित संस्था है, एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि मोदी जी के 10 साल के शासन में हेट स्पीच कई सौ गुना ज़्यादा बढ़ी हैं। ऑन रिकॉर्ड वो बता रहे हैं। और जितने सांसदों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच के मुकदमे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो रिकॉर्ड तो कुछ और कह रहा है। और जब हमारे खुद प्रधानमंत्री चुनावी भाषणों में ये कहते हो कि अगर हम चुनाव हार गए तो ये लोग तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हारी भैंस छीन ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे कमरे छीन लेंगे, बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, तो कैसे कह सकते हैं हम सौहार्द बढ़ा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में नफरत बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि इस देश के लिए खतरनाक है। एक सवाल विनोद बंसल जी ने पूछा कि क्या मुसलमान होली खेलते हैं? होली जो है हिंदुओं का त्योहार है, विनोद जी को। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान खेलते हैं या उनके धर्म में खेलने की इजाजत है, लेकिन वो हमें सहयोग करते हैं, वो कभी रुकावट नहीं डालते। विनोद जी बताओ ना, विनोद जी कृपया है, विनोद जी मुझे सिर्फ एक बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, भाटी जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं कंचना जी के पास जाऊंगी, गुरु प्रकाश जी के पास। वो कह रहे हैं जायज है कि नहीं है जायज? सवाल का जवाब। हाँ हाँ बोलिए भाटी जी। हाँ नहीं, हमारे यहाँ ईद मनाना क्या जायज है? मुहर्रम पे ये दुख मनाते हैं। मुहर्रम हमारा हिंदुओं का तो नहीं है, लेकिन हम मुहर्रम पे ताजिए निकलते हैं, तमाम हिंदू उसमें शामिल होते हैं। मेरे यहाँ दादरी में ताजिए निकलते हैं, औरतें खड़ी होती हैं सड़क पे देखने के लिए, ताजिए देखने के लिए। तो मेरा केवल कहना यह है कि हम एक दूसरे के कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं, आपकी तरह नफरत नहीं फैलाते। अब आप अच्छा ठीक है, चिल्लाते ज्यादा हो यार। विनोद जी आपने जो बात कही है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि संभल के सीओ का जो बयान आया, मुझे 10 सेकंड केवल दें। हाँ दीजिए 10 सेकंड लीजिए 10 सेकंड कंक्लूड कर रहा हूँ। 10 सेकंड 10 सेकंड लीजिए। देखिए कंचना जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। जब मैं बोल रहा था, जब केतकी जी डिस्टर्ब कर रही थी, जब ये राशिद जी बोल रहे थे, तब विनोद बंसल लगातार चिल्लाते रहे। बीजेपी के प्रवक्ता 2 बार बोले, हमने एक शब्द नहीं बोला बीच में। तो इनकी ये आदत खराब है, उससे डिबेट खराब होती है। और हम गुरु प्रकाश जी के बारे में तो ये नहीं बोल सकते भाटी जी, वो तो नहीं डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ आपके और उनके बीच में तो म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी है, मैं जानती हूँ, तो उनके बारे में तो आप नहीं बोलेंगे, वो आपके बारे में नहीं बोलेंगे। गुरु प्रकाश जी बोलिए। नहीं, वो अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं वो। नहीं देखिए ऐसा है, बोलिए गुरु प्रकाश जी। हाँ देखिए, मैं गुरु प्रकाश जी को ऑडियो दीजिए मुझे। देखिए भाटी जी, आपने कहा कि हेट स्पीच, हाँ हेट स्पीच की बात कर रहे थे भाटी जी। अब मैं पुनः आपका ध्यान वहां आकर्षण करूंगा जहां आप चाहते नहीं कि आपका ध्यान जाए। आईपी सिंह आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक स्पीच दे दिया, क्या वो हेट स्पीच था?